मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। गुरुज्ञानी गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की, उत्तम सत्य धर्म की। अभी तक जीव तत्व का विवेचन चल रहा था। आज से अजीव तत्व का वर्णन शुरू होता है। ऐसे महान तत्वासूत्र ग्रंथ राज के पाठ से संपूर्ण जैनागम का उच्चारण हो जाता है, जिसमें गागर में सागर समाहित है। ऐसे इस 5वें अध्याय में उत्तरार्ध शुरू होता है। इस उत्तरार्ध में सबसे पहले अजीव तत्व का विवेचन शुरू होता है। यदि आपसे पूछें कि द्रव्य कितने होते हैं, कितने होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काम, ये 6 द्रव्य हैं। अस्थि द्रव्य कितने हैं? 5। अस्थि द्रव्य, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व 6 हैं। 6 द्रव्य का अस्तित्व है। अस्थि द्रव्य भी 6 हैं। अस्थि काय कितने हैं? 5, क्योंकि जिस द्रव्य के एक से अधिक प्रदेश नहीं होते हैं उसको अस्थिकाय नहीं कहते हैं। तो अस्थिकाय भी 5 ही हैं। अजीव तत्व के कितने भेद हैं? अजीव द्रव्य के कितने भेद हैं? 5। अजीव द्रव्य 5 हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जीव द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य में जीव द्रव्य कितने हैं? 1। और अजीव भी हो और काय भी हो, ऐसे द्रव्य कितने हैं? जब शिष्य पूछता है तो आचार्य भगवान कहते हैं अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव भी हैं और कायवान अर्थात बहुप्रदेशी हैं। ऐसे द्रव्य 4 हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। मीन्स मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, स्पेस एंड मैटर। मैटर यानी पुद्गल। 6 ढाला में आपने पढ़ा होगा, चेतनता बिन पंचभेदता के हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य का यहाँ पर निर्देश किया, अर्थात जीव द्रव्य को रखा। क्यों? क्योंकि वो मैं हूँ, इसलिए सबसे पहले जीव द्रव्य। समझने वाला भी जीव द्रव्य ही है, बाकी अन्य 5 द्रव्य समझते नहीं हैं। हाँ, इनको समझने वाला जीव द्रव्य है। और जीव के समीप में कौन है? पुद्गल द्रव्य। जीव और पुद्गल के गमन में सहायक कौन है? धर्म द्रव्य। इनके रुकने में अधर्म द्रव्य, यानी स्थिति में अधर्म द्रव्य। और कहाँ ठहरेगा, स्पेस कौन देता है उनको? आकाश। और जब स्पेस भी देता है वहाँ ठहरता भी है। तो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन भी होता है। परिणमन में कारण है काल द्रव्य। इस प्रकार से 6 द्रव्यों का क्रमशः वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जीव द्रव्य, जिसमें चैतन्यपना है, वह जीव द्रव्य है। और जिसमें चैतन्यपना नहीं है, पहले पढ़ते थे कि जो चले फिरे वो जीव है। तो बच्चे प्रश्न उठाते थे कि गाड़ी भी तो चलती फिरती है, उसको भी जीव कह दो। हमारे आचार्यों ने तो यही कहा है कि जिसमें चैतन्य दशा है, चैतन्यता है, वह जीव है। और जिस द्रव्य में चैतन्यपना नहीं पाया जाता उसको अजीव कहते हैं। अब धर्म द्रव्य, जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल हैं, उनके गमन में सहायक उदासीन रूप से हो, वह धर्म द्रव्य है। और उनको ठहरने में उदासीन रूप से निमित्त हो, वह अधर्म द्रव्य है। इन सब द्रव्यों को जो अवगाहन देता हो वह आकाश द्रव्य है। इस प्रकार से
5 द्रव्य का अभी वर्णन किया है, या 4 का? अभी 4 का ही किया है। अजीव, काया, धर्मा, धर्माकाश और पुद्गल। ये 4 शिष्य पूछता है, महाराज मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ, जीव को मुझे जानना है, समझना है, लेकिन जीव जैसा क्रियावती शक्ति वाला जो पुद्गल है उसको भी मैं जानना चाहता हूँ। तो ये अजीव द्रव्य क्या है और जीव द्रव्य क्या है, कौन काय वाले हैं, कौन काय वाले नहीं हैं, ये सब मैंने इतना पहले सूत्र में जान लिया कि अजीव और कायवान 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव भी हैं और कायवान भी, अर्थात बहुप्रदेशी हैं। शिष्य पूछता, महाराज ये क्या है सब? द्रव्याणी, ये सब द्रव्य हैं। तो क्या 4 ही द्रव्य हैं? नहीं नहीं, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। तो इनकी विशेषता क्या है महाराज? बहुत अच्छा सूत्र कहते हैं, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्य है ये द्रव्य क्योंकि ये कभी भी नष्ट नहीं होते, इनके गुणों का कभी नाश नहीं होता, इसलिए नित्य है। अवस्थित क्यों है? क्योंकि वह अपने स्वरूप को कभी नहीं बदलते और इनकी संख्या अवस्थित है। 6 ही द्रव्य रहेंगे, 6 से 5 होने वाले नहीं और 6 से 7 भी नहीं हो सकते, ये इनकी संख्या अवस्थित है। और नित्य अवस्थितानि अरूपाणी, अरूपाणी निकलेगा इसमें, अर्थात ये द्रव्य अरूपी हैं। जब अरूपी हैं ये कहा तो शिष्य कहता सबके सब अरूपी हैं? नहीं नहीं, रूपिणः पुद्गलाः, जो पुद्गल है ना वो रूपी है, बाकी तो अरूपी हैं, लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी का मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पाए जाएं उसको रूपी कहते हैं। क्या कहने का तरीका है, बहुत अच्छा है। नित्य है, अवस्थित है, लेकिन अरूपी है। सभी द्रव्य के लिए पहले सामान्य बात कह दी, फिर कहा नहीं नहीं सुनो, एक द्रव्य जो पुद्गल है ना वह रूपी है। जैसे माँ के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पूछा किसी ने सबने भोजन कर लिया? वो पहले कहती है हाँ 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 सबने भोजन कर लिया, बस एक का बाकी है, क्योंकि बहुतायत किस में है? हाँ, भोजन करने वालों की है। ये कहने का तरीका, और कहने का तरीका आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि सोनू एक मित्र उसका मोनू, उसने कहा बताओ हम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? जब सोनू ने पूछा कि बताओ अपन दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, तो मोनू कहता है देखो मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता, मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता। तो सोनू ने कहा अच्छा तो ये बताओ कि हम दोनों में से ज़्यादा मूर्ख कौन है? ज़्यादा मूर्ख कौन है? तब मोनू कहता है देखो तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, फास्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। कहने का मतलब समझ गए, ये कहने का तरीका है। यहाँ पर आचार्य भगवान कितने अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि जो पुद्गल हैं वह रूपी हैं, उनको निकाल लीजिए धीरे से। जिस पुद्गल की यहाँ पर चर्चा चल रही है, इनकी अणु और स्कंद रूप में निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है, यानी अणु स्कंद रूप परिणमित होते रहते हैं। आज के विज्ञान ने भी जो परमाणु हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2 तत्व उन्होंने स्वीकार किए हैं। इन्हीं 2 प्रकार के परमाणु तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब कुछ बनते हैं। ये कोई 4 हैं, वह भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देखो कभी वायु से ही जल बन जाता है, होता है ना। आज विज्ञान ने तो सिद्ध करा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ दोनों से मिलकर के जल बन जाता है। बस इसी प्रकार से पुद्गल परमाणु की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। जैसे पानी से बिजली, अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वायु के मिश्रण से जल होता है। उसी प्रकार से जैसे कि अग्नि है तो उसको जल बुझाने में सहायक हो जाता है। तो इनमें कोई तात्विक अंतर नहीं है, तत्व तो वही है उनके अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, विज्ञान मानता है। और हमारे यहाँ पर देखिए परमाणुओं के अंदर तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये उनके गुण पाए जाते हैं।
सोना और लोहा, उसमें भी अगर देखा जाए तो कोई तात्विक अंतर नहीं है, बस ये दोनों धातुएं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बनती हैं। इनमें जाति भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है तो किसी में प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस प्रकार से सब कुछ चलता है, जिसको पुद्गल के परिभाषा में आचार्य भगवान कहते पूरयंती गलयंती इति पुद्गलाः, जिसमें पूर्ण और गलन होता रहता है, जिसको विज्ञान की अगर भाषा में कहें तो वह फ्यूज़न और फिशन, हाँ ये विज्ञान की भाषा है, यानी इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन। जो एटम बम होता है ना उसको फिशन बम कहा है, और जो हाइड्रोजन बम है उसको फ्यूज़न बम कहते हैं। एटम बम में क्या होता है कि एटम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तब उसमें शक्ति उत्पन्न होती है, और जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें एटम परस्पर में मिलते हैं तब उसके अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार से सारा पुद्गल का ठाट बाट और इन्हीं का सारा कारोबार दिखाई दे रहा है। शिष्य कहता महाराज क्या मेरी आत्मा में भी इस तरह से मिलना और बिछुड़ना होता है? आचार्य भगवान कहते यही समझा रहे हैं कि ये सब पुद्गल का ठाठ है, तुम्हारे अंदर न तो कुछ मिलता है और न ही तुमसे कुछ बिछुड़ता है। अनादि से तुम असंख्यात प्रदेशी थे, आज भी हो और आगे भी रहोगे। तो महाराज ये जो धर्मादि द्रव्य हैं उनकी संख्या भी होती है क्या? हाँ हाँ सुनिएगा। आकाशा देखत द्रव्याणी, आकाश तक एक एक द्रव्य है। आकाश तक का मतलब जो पहला सूत्र बताया था ना, धर्मा धर्माकाश, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये एक एक ही है, ये तीनों द्रव्य एक है। और भी कुछ विशेषता है इनकी, हाँ निष्क्रियाणी च, ये तीनों धर्म अधर्म और आकाश हलन चलन की क्रिया से रहित है, निष्क्रिय हैं। 6 द्रव्यों में जब शक्ति की बात करें तो 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक भाववती शक्ति और दूसरी क्रियावती शक्ति। तो भाववती शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है, किंतु भाववती शक्ति 6 द्रव्यों में पाई जाती है और क्रियावती शक्ति सिर्फ 2 में ही पाई जाती है। जो क्रियावती शक्ति है वो जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है और वो गमन भी करते हैं, ऐसा हम देखते हैं, समझते हैं और ग्रंथों में पढ़ते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर पाए जाते हैं। अब धर्मादि द्रव्यों की संख्या हो गई, इनकी विशेषता बता दी। और जो जीव आदि द्रव्य हैं तो उनके भी कोई प्रदेश है क्या? नहीं, बताते हैं। ये द्रव्यों की संख्या है, अब प्रदेशों की संख्या बताते हैं। सामान्य रूप से जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य कितने हैं? एक ही है, अनंत है। अभी यहाँ इतने सारे बैठे हुए हैं, जीव द्रव्य अनंत है। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत है, अनंतानंत है। धर्म द्रव्य एक, इस सूत्र से जान लिया। आकाशा देखत द्रव्याणी, तो अधर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश भी एक है। लोकाकाश अलोकाकाश ये भेद नहीं है। जहाँ पर ये सभी द्रव्य 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। इसमें भेद नहीं है। तो आकाश एक ही द्रव्य। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात है। ये लोकाकाश के हर प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। इस प्रकार से ये द्रव्यों की संख्या हुई। अब प्रदेशों की संख्या बताते हैं। असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां। देखो द्रव्य की चर्चा तो आप लोग बहुत करते हैं, द्रव्य कमाने का भी बहुत शौक है, बहुत तमन्ना रहती है कि कैसे भी आए, जैसे तैसे भी बस द्रव्य मिल जाए हमें। तो द्रव्य का संग्रह करने की बड़ी तमन्ना होती है। उस द्रव्य संग्रह से तो सिर्फ संक्लेश परिणाम होंगे, संसार का वर्धन होगा। किंतु ये 6 द्रव्यों की परिभाषा को समझेंगे, जैसा स्वरूप कहाँ है वैसा ही मानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा और भव भ्रमण छूट जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर? धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। एक जीव डाला है यहाँ पर, जीवानाम नहीं कहा, क्योंकि सभी जीव का कहते तो अनंत प्रदेश हो जाते। जीव ही अनंत हैं तो फिर प्रदेश भी अनंत हो जाते। हमारे जैन दर्शन में जो गणित है उसमें 3 संख्याएं हैं, संख्या, असंख्यात और अनंत। सबसे छोटा संख्यात, उससे बड़ा असंख्यात और उससे भी बड़ा अनंत, जिसका अंत ही नहीं है।
असंख्यात का अंत तो है पर गिनती नहीं की जा सकती। संख्यात की गिनती भी हो सकती है और अंत भी है। असंख्यात की गिनती नहीं हो सकती पर अंत है, और अनंत में न गिनती होती है और न ही उसका अंत हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक जीव डाला है। क्षेत्र के यूनिट को प्रदेश कहते हैं। प्रदेशा शब्द आया है ना, हाँ, यानी जगह का सबसे छोटा हिस्सा, पार्ट, जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके। जैसे कहा था ना, पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा जिसका कि दूसरा टुकड़ा न हो सके उसे परमाणु कहते हैं, और जगह का सबसे छोटा हिस्सा जिसका कि दूसरा हिस्सा ही न हो सके उस क्षेत्र के यूनिट को प्रदेश कहते हैं। जितने आकाश को पुद्गल का एक परमाणु रोकता है उसे, उस क्षेत्र को, उस स्थान को प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश की परिभाषा हमें याद रखना है। हाँ, तो बताएंगे धर्म, अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अब आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? आकाशस्यानंतः। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश वाला है। और पुद्गल के देखो, जीव हो गया, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, पांचों द्रव्य की बात हो रही है यहाँ। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है पुद्गल। क्योंकि पुद्गल के भी जो दो भेद होते हैं, अणु और स्कंध, तो उसमें जो अणु है वह तो एक ही प्रदेशी होता है। आगे बताने वाले हैं। नाणो हो, हाँ, अणु एक प्रदेशी है, किंतु अणु अणु मिल करके बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए जब संख्यात परमाणु मिल जाएंगे तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात मिल जाएंगे असंख्यात प्रदेशी, और अनंत परमाणु मिल जाए तो अनंत प्रदेशी हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो अनंत प्रदेशी पुद्गल है वह कितने प्रदेशों में रहेगा, कैसे रहेगा, इसका समाधान करते हैं। एक बार इस चीज़ को हम समझ लें कि जो लोकाकाश है, जहाँ सब द्रव्य रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये जहाँ पर रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। और लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात कम है और जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। तो इतनी सारी चीज इतने से स्थान पर कैसे रहेगी? प्रश्न है ना, इतनी सारी चीज इतने से स्थान पर कैसे रहेगी, प्रश्न है। वैसे आज के इस वैज्ञानिक युग में इस प्रश्न का बहुत अच्छे से समाधान मिल जाता है। एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रहता है, और अगर उसी कमरे में 50 दीपक और रख दें तो उसका भी प्रकाश वहाँ पर समाहित हो जाता है, होता है कि नहीं? एक चंपा का फूल, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है, और अगर वहाँ पर 1000 फूल रख दें तो उसकी भी फूल की खुशबू वहाँ पर फैल जाएगी। जैसे वायु का कण एक दूसरे के अंदर समा करके छोटे से ट्यूब के अंदर भी समाहित हो जाता, और भरते जाते हैं। और भी बताते, जैसे एक घड़ा ऊँटनी का दूध है तो उसके अंदर एक घड़ा शहद डाल दो तो भी वह समाहित हो जाता है। यानी समाहित करने की क्षमता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वो क्षमता खत्म हो गई, भरा है तो। और भी देखिएगा, जैसे प्रकाश है, दर्पण को, शीशे को पार करके प्रवेश कर जाता है क्या नहीं? हाँ, एक्सरे किरण आपने देखी होगी, कई बार एक्सरे करवाया होगा, तो शरीर के आर पार हो जाती हैं वो किरणें, प्रकाश, और सामने की प्लेट पर आकर के शरीर के भीतर का सारा फोटो आ जाता है, चित्र आ जाता है। अब रेडियो की, दूरदर्शन की तरंगें कहाँ से रिले होती हैं, और अपने घर की टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लेते हैं। ये क्या है? इतनी सूक्ष्मता है कि बिजली के तार के अंदर करंट प्रवेश कर जाता है, अर्थात एक के अंदर दूसरी चीज़ें भी प्रवेश कर जाती हैं। इतनी सूक्ष्म है कि हम इसे जान नहीं पाते हैं। और आज का जो विज्ञान कह रहा है कि ये परमाणु है, वास्तव में जैन दर्शन की अपेक्षा वो परमाणु नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी कह रहा है कि ये जो परमाणु है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु में भी जो इलेक्ट्रॉन है वह तेजी से उसके चक्कर लगा रहे हैं, तेज गति से प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा विज्ञान भी उसको मानता है। तो जो एक परमाणु वो मान रहा है उसमें भी अनेकों परमाणु हैं,
वो वहाँ तक जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वहाँ तक गहराई तक पहुँच सके। अभी उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन के 25 करोड़ परमाणु को ले लें और इनको एकदम सटा करके रखें, कितने 25 करोड़ हाइड्रोजन के परमाणु को, और एक सीधी रेखा में रखें, तो वह मात्र उस रेखा की लंबाई 1 इंच की होगी विज्ञान की अपेक्षा से, और हमारे जैन दर्शन की अपेक्षा से तो उसकी गिनती ही नहीं है, अनकाउंटेबल है। और उन्होंने खोज की कि 40,000 शंख, मतलब 21 अंक प्रमाणिक का, ये दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे कितने 21 अंक प्रमाण हाइड्रोजन के परमाणु का अगर तोल करें तो खसखस के एक दाने के बराबर होता है। ये विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है। मतलब ये है कि हमारे जैन दर्शन को लेकर के ऐसे महान महान तात्विक आचार्य, परम वैज्ञानिक आचार्य, जिन्होंने ये सब सूत्र के रूप में बांध करके हमको बताया है, इसके अनुसार जब खोज की तो विज्ञान भी यहाँ तक पहुँचा है। अब शिष्य कहता, महाराज ये सारे जो द्रव्य हैं वो रहेंगे कहाँ? विकल्प हो रहा है मुझे, कहाँ रहेंगे? क्योंकि घर में भी कितने लोग रह जाते हैं, 10-20 100, जो घर बड़ा है उसके अनुसार रह जाएंगे। ये आप अनंत अनंत जीव कह रहे हैं और अनंत अनंत पुद्गल हैं जो हमने जाना है आगम से, वो सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाशे वगाह, सब लोकाकाश में रहते हैं, क्योंकि लोकाकाश सबको अवगाहना देता है, किसी के प्रति अन्याय नहीं करता कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, इन्हीं को रखेंगे। इनका कोई विशेष सगा नहीं है जिसके साथ में, हाँ, अन्य के साथ में वो दगा करे। आकाश सबको अवगाहन देता है। पर ये कथन भी आचार्य कहते हैं उपचार से है, वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्व चतुष्टय में है, ये निश्चय की बात है। तो जो अज्ञानी जीव होता है वह विचार करता है कि देखो मैंने सबको ठहरने के लिए जगह दी है, मैं मालिक हूँ इसका, मैं मकान मालिक हूँ, मैं दुकान मालिक हूँ। वास्तव में कोई किसी का मालिक नहीं है, सब अपने अपने के हैं। कभी गुस्से में आके बोलते हैं ना, कोई किसी का नहीं है। अगर सच में ये बोध हो जाए तो कल्याण हो जाए। सब अपने ही अपने के होते हैं, बोलते हैं ना, यही तो तत्व है। सब अपने ही अपने के होते, कोई किसी का होता ही नहीं। गुस्से में मत बोलो, बोध के साथ में बोलो, क्रोध के साथ में नहीं। अब शिष्य कहता है, महाराज ये जो लोकाकाश है सबको अवगाहना देता है, तो उसमें जो धर्म आदि द्रव्य रहते हैं कैसे रहते हैं? क्या एक आध कोने में रह जाते हैं कि धर्म द्रव्य का स्थान एक कोना, अधर्म का एक कोना, जीवों के लिए अलग से ऐसा होता है? जैसे घर में तो होता है, बच्चों का है कमरा तो वायव्य कोण में रख दिया। अगर घर का मालिक का नायक है, अगर उसका कमरा है तो नैऋत्य कोण में रखा है, और पूजन का आदि का कमरा है तो ईशान में रखा है। तो ऐसा लोक में भी होता है क्या? नहीं। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्म और धर्म द्रव्य संपूर्ण कृत्स्न यानी संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हैं। जैसे कि तिल में तेल कहाँ कहाँ पर रहता है? संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है। उसी प्रकार से ये धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में है। और पुद्गल कैसे रहता है, कहाँ रहता है? तो कहते हैं पूरे द्रव्यों का बिल्कुल एकदम गहराई से रिसर्च हो रहा है यहाँ पर। द्रव्य के नाम क्या हैं, द्रव्य में प्रदेश कितने, उनकी संख्याएं कितनी है, कहाँ रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये सारा वर्णन करते हैं। एक प्रदेशादिषु राज्य पुद्गलानां, एक प्रदेश आदि से विभाजन करके पुद्गलों का निवास स्थान जानना चाहिए। अर्थात एक प्रदेश में भी पुद्गल रह सकते हैं। एक परमाणु कितने प्रदेश में रहेगा? एक प्रदेश में। दो परमाणु कितने प्रदेश में रहेंगे? एक में भी रह सकते हैं और दो में भी रह सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से संख्यात परमाणु कम से कम एक प्रदेश में और अधिक से अधिक असंख्यात प्रदेश में। अनंत परमाणु कम से कम एक प्रदेश में और अधिक से अधिक अनंत में नहीं रहेंगे, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है।
इसीलिए अनंत परमाणु का स्कंद भी सूक्ष्म परिणमन करते हुए लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा। है वहां अनंत प्रदेशी, लेकिन आकाश की अपेक्षा से वह असंख्यात प्रदेशों में रहेगा। अब शिष्य कहता, महाराज आपने पुद्गल की तो सारी चर्चाएं की, लेकिन मैं जो हूँ मेरी भी तो बात करो। मैं भी जानना चाहता हूँ मैं कहाँ कहाँ रह सकता हूँ, कितने स्थान पर रह सकता हूँ। तो कहते असंख्य भागादिशो जीवानाम। जैसे पुद्गल एक प्रदेश पर रह सकता है, ऐसा जीव कभी एक प्रदेश पर रह सकता है क्या? नहीं। कितना ही सूक्ष्म शरीर को धारण करे, लेकिन वह असंख्यात प्रदेशों से कम में नहीं रह सकता। अब आपको प्रश्न उठेगा कि लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेश ही है और जीव भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है, तो पूरे में भर जाएगा। तो आचार्य कहते असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं, संख्यात के संख्यात भेद हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद हैं और अनंत के अनंत भेद हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कोई किसी से पूछता है कि जॉब कैसी चल रही है? और सब ठीक चल रही है, बढ़िया चल रहा है। पैकेज क्या है तुम्हारा? 5 संख्या में है पैकेज। 5 संख्या में है, क्योंकि 10,000 कहने में तो शर्म लगेगी उसको। 5 संख्या में है मतलब तुम 99,999 भी समझ सकते हो। ये कहने का तरीका है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद है। अब देखिएगा, एक प्रश्न है आप लोगों की ओर से कि धर्म अधर्म संपूर्ण में है। ठीक है। तो अनंत जीव और पुद्गल उसी के अंदर कैसे समाहित हो जाते हैं? लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी है। बार बार अपन ये प्रश्न उठा करके इसको स्पष्ट करना चाहते हैं, कैसे इसमें ये स्थान तो इतना है असंख्यात प्रदेशी और ये इतने सारे अनंत अनंत है, कैसे समाहित हो जाते हैं? और प्रश्न ये भी है कि जैसे एक सीट पर एक व्यक्ति बैठ गया है, अब वहाँ पर दूसरा बैठ सकता है क्या? क्या अच्छा प्रश्न किया कि एक सीट पर एक व्यक्ति बैठ गया, वहाँ पर दूसरा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। तो एक द्रव्य जब वहाँ पर है तो दूसरा कैसे आ सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आचार्य भगवान इसका जवाब देते हैं कि आकाश का अवगाहन गुण और शेष द्रव्यों में अवगाहित होने की सामर्थ्य, उनका सूक्ष्म रूप से प्रणमन, वैसा ही प्रणमन, इसके कारण से अनंत अनंत द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश में समाहित हो जाते हैं। जैसे सिद्ध क्षेत्र यद्यपि पूरा भरा हुआ है कि नहीं, सिद्ध क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों से परिपूर्ण है, फिर भी पूरा खाली है। क्यों? एक में अनंत गर्भित हो सकते हैं। जे एक माही एक राजे, एक माही अनेकनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सेथ निरंजनो। वहाँ पर तो अनंत अनंत है और अनंत समाहित हो रहे और अनंत होते ही रहेंगे। वाह क्या बात है। क्योंकि जीव पुद्गल सभी में भी एक अवगाहना देने की कथनचित सामर्थ्य है। जैसे कि आकाश अवगाहना दे रहा है, ऐसे जीव और पुद्गल में भी कथनचित ऐसी अवगाहना देने की सामर्थ्य है। जैसे कि एक कक्ष में 5 लाइट लगा दी, उसका प्रकाश है, और भी अगर 10 लाइट और लगा दें तो भी उसका प्रकाश समाहित हो जाता है, अभी हमने समझा। और उसमें हम भी चले गए तो समाहित हो गए कि नहीं? पहले से भरा हुआ था प्रकाश, हम चले गए फिर भी हम भी समाहित हो गए। बस उसी प्रकार से और भी जब हम रिद्धियों के बारे में सुनते हैं तो एक अक्षीण महालय रिद्धि आती है। 20 बाई 20 का भी एक कमरा हो जैसे कि यह है, ऐसे कमरे में भी असंख्य जीव समाहित हो जाते हैं। उस रिद्धि का प्रभाव है, अद्भुत चीज है। तो आगम के अनुसार भी, विज्ञान के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि अनंत अनंत द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में समाहित हो जाते हैं। अब प्रश्न करता है शिष्य, महाराज ये जो असंख्यात भाग में रह जाते हैं तो कैसे रह जाते हैं? कोई उदाहरण है क्या? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेशों का संहार होना
और विसर्प होना। संहार का अर्थ संहार कर देना, मिटा देना नहीं है, यानी संकुचित हो जाना। विसर्प यानी फैल जाना। जैसे कि प्रदीप छोटे से स्थान पर रख दो, उसको छोटे से घड़े के अंदर रख दो तो उतना ही प्रकाश करता है, छोटे कमरे में रख दो तो उतना ही प्रकाशित करता है, और अगर बड़े हाल में रख दो तो उतना ही प्रकाश करता है। उसी प्रकार से लोग कहते हैं कि जीव जिस शरीर में जाता है वैसा ही उसका आकार हो जाता है। क्या ये सच है कि जीव जिस शरीर में जाता है वैसा आकार होता है? क्योंकि जीव शरीर में कहाँ जाता है? यहाँ से मरण किया, पहले अनाहरक में गया अथवा नहीं भी गया, ठीक है ना। इसके बाद में अंतर मुहूर्त तक शरीर होने के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है, जिसको अपर्याप्त दशा कहते हैं। अभी शरीर बना नहीं है, हाँ, लेकिन उसके योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है, और 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने की जो शक्तियां हैं उसको पूर्ण करता है। अभी शरीर बना नहीं है। तो सच तो यह है कि जीव पहले जाता है, फिर वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर की रचना होती है, और फिर आत्म प्रदेश उस देह के अनुसार फैलते हैं और संकोच को प्राप्त होते हैं। जैसे जब जीव माँ के गर्भ में आए, एक लट जैसा था इतना सा, फिर इसका विस्तार होता गया, विस्तार होता गया। अभी भी संकोच विस्तार चल रहा है। जब हम श्वास लेते हैं तो विस्तार हो जाता है पेट का, शरीर का, है ना, ऐसा लगता है, आप भी अनुभव करते हैं। और जब छोड़ते हैं तो संकोच हो जाता है। और भी देखा होगा आपने, जैसे इत्र है, सेंट है, उसको शीशी में भर दिया, इतना सा 1 इंच प्रमाण है, 2 इंच प्रमाण है, वो पुद्गल परमाणु जहाँ पर भी रखे हैं, और थोड़ा सा भी अगर खुला हो उसका ढक्कन, डॉट वगैरह जो कुछ भी लगी हैं, तो पूरी गाड़ी में वो फैल जाती है उसकी खुशबू। और अगर संकोच करके रखते हैं तो उसको एक शीशी में पैक करके भी रख देते हैं। और भी देखो, आज इस विज्ञान के युग में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जो चिप वगैरह रहती है ना आपकी, क्या बोलते हैं, जीबी, टीबी, है ना, और पेन ड्राइव है तो इतनी सी, लेकिन जैसे ही आप उसको लगा देते हैं तो प्रोजेक्टर के ऊपर लगाते ही बड़ा रूप, विस्तार रूप दिखाई देता है। हाँ, इतनी सी चीज और इतना बड़ा विस्तार, ये क्या है? यही तो पुद्गलों का कमाल है। हाँ, तो पुद्गलों के कमाल के अनुसार ही जीव भी अगर छोटे शरीर में जाता है तो उतना ही छोटा रहता है, और अगर बड़े शरीर में पहुंच जाता है तो हाँ, और शरीर में भी घटा बड़ी होती रहती है। जैसे किसी को था मैं कौन होता हूँ, तो अपने आप को क्या उसने साबित कर दिया कि मैं अधर्म द्रव्य हूँ। इस प्रकार की जो झूठी मान्यता रखता है, इसके कारण से उसको सही द्रव्य की पहचान भी नहीं हो पाती है। आपने 6 ढाला में भी पढ़ा होगा, जे पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी अधर्म सहाई, जिन बिना मूर्ति। हाँ, सारे द्रव्यों का उसमें कार्य बता दिया गया है। तो यहाँ उपकार का अर्थ क्या समझना है? कार्य, कार्य को करने वाला कार या कारक है, और जो कार्य को करने में सहायक बने वह उपकारक है या उपकार, ये कह सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर। जैसे श्वास का आना और जाना प्रत्येक समय ये हो रहा है, किसके माध्यम से? धर्म और अधर्म द्रव्य के निमित्त से, उदासीन निमित्त है। अगर हम श्वास लेना न चाहें तो हाँ, तो वो निमित्त नहीं बनेगा, निश्चित है। चलने में सहायक धर्म द्रव्य है, ठहरने में अधर्म द्रव्य है, पर चलने की इच्छा ही ना हो तो क्या वो हमें जबरन चलाएगा कि नहीं तुम चलो? और अधर्म द्रव्य कहेगा कि बस बहुत जल्दी अब रुको। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल फाइट हो जाएगी दोनों में, धर्म में और अधर्म में, विवाद ही होता रहेगा। व्यक्ति चलता तो अपने पैर से ही है ना, समझ रहे हैं? थोड़ा सा उदाहरण से, चलता तो अपने पैर से है, पर पैर होकर भी इच्छा ना हो तो क्या चल सकता है? पैर भी है, इच्छा भी है, लेकिन घुटने में दर्द हो गया इतना कि वो उठा ही नहीं पा रहा है, तो चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। अगर कोई ये मान ले
बस इस तरह से अपने को ये समझ लेना है कि धर्म द्रव्य है, लेकिन चलने की इच्छा ना हो तो वो हमारे लिए निमित्त नहीं बनेगा। मान लो कोई कह दे कि धर्म द्रव्य किसने देखा, जो प्राण वायु है इससे हम चल रहे हैं, इसको सहायक मान ले। हाँ, इसके बिना कुछ नहीं होता। अगर औषधि भी खा रहे हैं और अंदर में घुटक रहे हैं तो उसमें भी बिना प्राण वायु के अंदर में औषधि नहीं जा सकती। शव को देख लो, दवाई डाल दो, यहाँ की यहीं पर रह जाएगी, वो अंदर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि अब वो वायु नहीं है। तो उसी को धर्म द्रव्य मान लो ना, वही गमन में निमित्त मान लो। धर्म द्रव्य को क्यों अलग से मान रहे हैं? गमन में निमित्त उसी हवा को मान लो। आचार्य कहते हैं कि अगर धर्म द्रव्य की भांति हवा को अगर हम गमन में निमित्त मान लें तो हवा को भी तो कोई चला रहा है ना। वो कौन है हवा को चलाने वाला? कोई और है, प्राण है। तो प्राणों को चलाने वाला कौन है? कर्म है। कर्म को चलाने वाला कौन है? एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, अनवस्था दोष आ जाएगा, निश्चित है। इसीलिए हमें ऐसा कोई ढूंढना पड़ेगा जो स्वयं तो स्थित रहे और औरों को चलाए। अगर स्वयं गमन करेगा तो प्रश्न खड़ा होगा कि उसको किसने चलाया है। तो स्वयं तो स्थिर रहे और औरों को गमन में निमित्त बने। ऐसा कौन हो सकता है? सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी हो। अगर वह एक जगह रह करके दूसरी जगह वालों को चलाएगा तो उसको जाना पड़ेगा चलाने के लिए। फिर वहाँ जाएगा तो किसके सहारे गया, और जिसके सहारे गया वो किसके सहारे गया, फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धर्म द्रव्य सर्वव्यापी है, स्थिर होकर के भी वह औरों को गमन कराने में उदासीन रूप से निमित्त है। ठीक है। अब जब हम किसी का गमन नहीं करा सकते, किसी को रोक नहीं सकते, फिर भी 24 घंटे में ही अगर हम एनालाइज करें तो कितनी बार ऐसा भाव आता है, मैंने ये किया, मेरे कारण से, अरे मैं नहीं होता तो क्या होता, कोई उनको वहाँ भेज नहीं पाता, मैं ही रिसीव करता हूँ, मैं ही छोड़ने जाता हूँ। अगर ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का कार्य समझ लें तो अहंकार टूट जाएगा। जब हम निमित्त नहीं हो सकते पर के कार्य में तो पर के कर्ता हो सकते हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल अंतर्भाव से पढ़ना है। मैं किसी के कार्य में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मैं उसका कर्ता नहीं बन सकता। अब शिष्य कहता है कि यहाँ पर धर्म अधर्म का कार्य तो समझ में आ गया, अब आकाश का भी कोई कार्य है क्या? हाँ, अभी थोड़ा सा बिंदु बता करके आए थे, आकाशस्यावगाह। पहले थोड़ा सा बिंदु बताया था, लोकाकाशे वगाह, है ना। अब यहाँ पर बता दिया कि आकाश का कार्य क्या है? अवगाहन देना, सबको अवगाह देता है। पर ये कथन भी उपचार से जानना। वास्तव में सब वस्तुएं अपने अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही रहती हैं, मतलब अपनी अपनी मर्यादा में रहती हैं। हाँ, सभी मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी अपनी अपनी मर्यादा में रहने वाली हैं। लेकिन फिर भी अगर कहे कि देखो हम नहीं समझाते तो क्या समझते, तो हमसे समझ रहे हो क्या? नहीं, सब अपने अपने ज्ञान से समझ रहे हैं, उपादान अपेक्षा सब अपने अपने ज्ञान से समझ रहे हैं। नहीं तो अगर कोई पिता बच्चे से कहे कि जाओ आज तुमको हम पढ़ने के लिए भेज रहे, अभी तक पढ़ नहीं पाते थे, तुम बहुत अच्छे गुरु मिल गए, और गुरु से कहे कि क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ाना सिखा दोगे? अरे मैंने तो कई गधों को अच्छा समझदार बना दिया पढ़ा करके, तो ठीक है, चला गया वह भी पढ़ने के लिए। लेकिन 2 महीने के बाद में भी रिजल्ट 0, एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाया। क्यों? उसके पास में पढ़ने की योग्यता ही नहीं है। तो सामने वाला क्या करेगा? कार्य हो जाए तो निमित्त कहा जाता है कि मैंने पढ़ाया। जब पढ़ाए नहीं तो वो कैसे कहेगा कि मैंने पढ़ाया? हमारे जैनागम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि मरीचिका जी, उस पर्याय में उसका योग्य उपादान नहीं था। तीर्थंकर जैसे मिल गए। कौन थे उनके? दादाजी थे। दादाजी को पोतों पर बड़ा प्यार रहता है, क्या नहीं कर सकते थे वहाँ। लेकिन उस वक्त उनका योग्य उपादान नहीं था। कहाँ मिला उनका योग्य उपादान? तीर्थंकर के समझाने से नहीं समझे। जब योग्य उपादान हो गया तो मुनिराज के कहने से भी शेर की पर्याय में उनको बोध हो गया। वाह क्या बात है!
इसलिए ये तो तय हो गया कि मेरे कहने से कोई नहीं समझता, सब अपनी अपनी योग्यता से ही समझते हैं। ये हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में आ जाए तो हमारे ज्ञान का भार ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान पर जिसके भार रहेगा, आचार्य कहते हैं जिसके ज्ञान पर भार वो डूबे मझधार, वो मझधार में डूबता रहेगा। अब शिष्य कहता है महाराज क्या और भी द्रव्य के कार्य हैं? अभी हमने धर्म अधर्म के समझ लिए, आकाश का समझ लिया, तो क्या पुद्गल का भी कोई कार्य है? हाँ हाँ, शरीर वांग मनः प्राणापाना पुद्गलाना। शरीर, वचन, मन, प्राणापाना यानी श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गला नाम यानी पुद्गल के ही कार्य हैं, उपकार हैं। उपकार का मतलब कार्य समझना। आचार्य जी ने मूक माटी में भी लिखा है, ये सब कार्य में निमित्त हैं। जो कार्य के होने में नियम से मित्रता का कार्य करे, निमित्त, वह निमित्त है। भले ही कोई मान से कहे कि मुझे कोई चला नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। पता ही नहीं चलता भाई कब धर्म अधर्म द्रव्य उदासीन रूप से काम कर जाते हैं, और अज्ञानी जीव मान करता रहता है कि मेरी वजह से मैं चलाऊंगा सबको। अरे क्या कोई चला पाया? तीर्थंकर की नहीं चली। नयन सुखदास जी ने 12 भावनाएं लिखी हैं। हाँ, भय तीर्थंकर से बनी तीन की नहीं चली, रे मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। बहुत सुंदर है, बहुत मीठी भाषा में बांधा है कि जब उनकी नहीं चली तो तेरी क्या चलेगी भाई, और पर द्रव्य में तो तेरी कुछ भी नहीं चल सकती है। हमारे भावों पर भी हमारी नहीं चल पा रही है, शरीर पर नहीं चल पा रही है, जो 24 घंटा एक क्षेत्रावगाही है, तो औरों की क्या बात करें। बस तत्व ज्ञान से इतना समझ करके मान कषाय को हटाना है। और भी कुछ उपपुद्गल के कार्य हैं क्या? हाँ, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख, जीना मरना। अब मरने में कोई ऐसा कहेगा कि बहुत उपकार किया मरने में आपने, उपकार का अर्थ क्या लेना है हमको? हाँ, कार्य, नहीं तो क्या अर्थ निकल जाएगा? दुखी करने में बहुत उपकार किया है तुमने हमारा, क्योंकि आचार्य लिख रहे हैं पुद्गल का काम। हाँ, इन पुद्गलों ने बड़ा उपकार किया दुखी होने में। उपकार का अर्थ है यहाँ पर कार्य है। हाँ, स्वयं के अनुभव में पुद्गल के उपकार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाना है, पीना है, तो उसमें इन सब के कार्य की आवश्यकता पड़ती है। देखिएगा, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। यहाँ पर पूरा जैसा अर्थ है वैसा ही निकालेंगे तो हमारे भीतर में ये अर्थ प्रवेश कर जाएगा। अन्यथा अब सेठ बहुत ही तेज था, हाँ, सब उससे चिढ़ते थे, मजदूर काम नहीं करते, मैनेजर भी जी चुराता था। तो उसने सोचा कि एक वाक्य लिखवा देना चाहिए आने जाने के स्थान पर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करे को कब। सबने पढ़ा और उनको सबको अपने मन में पक्का कर लिया कि जो हम सोच रहे थे कई समय से, अब आज पूरा कर ही लेना है। जब ये पढ़ा तो एक जो मैनेजर था वो पैसा लेकर के भाग गया, चपरासी सेठ को पीट करके भाग गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आप ही ने तो लिखवाए हैं जो काल करे आज ही कर लो। ये आत्म कल्याण के लिए वाक्य है, सृजन के लिए है, विध्वंस करने के लिए नहीं है। तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना। तो जीव का उपकार क्या है ये हम समझ लें, क्योंकि मैं जीव हूँ। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये निमित्त की मुख्यता से कहा है सूत्र कि जीव एक दूसरे की सहायता करे, तब तो वह जीव है, नहीं तो जड़ के समान है। हाँ, स्वामी सेवक का, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, इस प्रकार से जैसे गुरु है तो पढ़ा करके और शिष्य उनकी आज्ञा मान करके, इस तरह से परस्पर में उपकार यानी कार्य होता रहता है। अब काल द्रव्य जिसका भी नाम नहीं लिया गया है पर उसका कार्य बता देते, क्योंकि सबका विषय चल रहा है तो साथ में उसका भी विषय बता दिया। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। वर्तन करना
अर्थात उत्पाद व द्रव्यात्मक जो कार्य होता है वह वर्तना है। परिणाम, स्वभाव में रह कर के भी परिणमन परिवर्तन होते रहना, यह है परिणाम। और क्रिया, क्रिया का अर्थ है वर्तना, परिणाम और क्रिया। जिस प्रकार की हम क्रियाएं देखते ही हैं, यहाँ से वहाँ जाना आदि क्रियाएं हैं। और परत्व, परत्व का अर्थ है क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाना, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा है क्रिया में। और परत्व, परत्व का अर्थ है बड़ा है, ये छोटा है, तो ये किसकी अपेक्षा जानते हैं? काल की अपेक्षा जानते हैं। ये सब काल द्रव्य का कार्य है। अब शिष्य कहता महाराज आपने कार्य तो बता दिए, लेकिन लक्षण तो जाने ही नहीं हमें अभी तक हमने। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाः। हाँ, स्पर्श रस गंध और वर्णवान पुद्गल होते हैं। ये सब पुद्गल का लक्षण है, जीव का नहीं। फिर भी क्या कहता है? बहुत ठंडी लग रही है, ये अज्ञानता के शब्द हैं। अब देखो संत साधु भी शीत के इस विषय को जानते तो हैं, लेकिन इनका ज्ञान रूप परिणमन तो कर रहा है, शीत रूप में ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी मुझे ठंडी लग रही है ऐसा विकार भाव नहीं आता और भेद ज्ञान में लीन रहते हैं। ऐसी दशा है संत साधु की। तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण समझ करके हमें भी अपने आत्म तत्व को मात्र जानने का उपाय करना है कि ये पुद्गल का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। पुद्गल का लक्षण है, मेरा लक्षण नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए अब जो पुद्गल का पूरा बाजार भरा हुआ है विश्व में, उसका वर्णन करते हैं। उसकी जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, शब्द बंध, सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान, भेद तमश्छाया, द्योतवंतश्च, ये पुद्गल के वैभाविक पर्याय हैं। शब्द जो भी वर्तमान में चल ही रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल चल रहा है ना अभी। हाँ, हम बोल रहे हैं, ये शब्द है। क्या है? यह मेरे शब्द नहीं है, ये सब पौद्गलिक हैं, भाषा वर्गणा के हैं। और देखिएगा बहुत बड़ी बात यह है कि हम शब्द के ऊपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। है कोई अधिकार हमारा? नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल का है, पुद्गल इसका मालिक है। एक बार अध्यापक ने एक निबंध लिखने के लिए कहा बच्चों को कि आलस्य के ऊपर लिखो, और एक बच्चे ने 4 पेज खाली छोड़ दिए और अंत में लिख दिया, गुरुजी आलस्य यही है। गुरुजी यही आलस्य है। बस इसी प्रकार से शब्द तो अपने को समझ में आ गया जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो शब्दों का जो करता है वो मैं नहीं हूँ, ये स्पष्ट हो गया। शब्दों पर मेरा कंट्रोल है क्या? बोलो, नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है, लेकिन शब्द पर मेरा अधिकार नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य है। शब्द भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु की योग्यता के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और उसका किस रूप में सुनाई देना वो और अलग चीज है ना। ये अलग तरह की एक योग्यता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है और सुनने वाला कहता है तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला, मैं तो सुन ही नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? वो कान से नहीं सुन रहा था, उपयोग से सुन रहा था। उपयोग भी चाहिए और कान की कर्ण इंद्रिय की शक्ति भी चाहिए, तब ये हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने कुछ कहा और सुन लिया, कुछ विवाद हो जाता है, नहीं तुमने तो ऐसा ही कहा था, हमने सुना है। अरे भाई घट कहा था और तुमने झट सुन लिया। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये सब शब्द की बात है। बंध जो संबंध हो रहा है पुद्गलों का बंध, उसके भी काफ़ी भेद बताए हैं आचार्य भगवंतों ने, वैश्रसिक और प्रायोगिक। सूक्ष्म यानी सूक्ष्मता। अज्ञानता से जीव कहता है मैं इतना खाता हूँ, सब तरह की पौष्टिक चीज़ें खाता हूँ, फिर भी वजन तो बढ़ता ही नहीं है। अरे तेरा कहाँ से वजन बढ़ेगा? वो तो शरीर का है, पौद्गलिक है। लेकिन क्या मान लेता है? मेरा बहुत दुबला होता जा रहा हूँ, इसी में दुखी हो रहा है। ये सूत्र पढ़ ले तो टेंशन ही खत्म हो जाए। मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, चावल बंद कर दूँ, घी का, अरे रस ही छोड़ देना भाई। मीठा छोड़ दिया तो रस छोड़ दो, त्याग कर दो। हाँ, पर त्याग तो नहीं कर पाता है। मैं बहुत मोटा हो गया, अगर ये सूत्र पढ़ लेगा तो उस दिन से डाइटिंग उसकी छूट जाएगी, सहज जीवन हो जाएगा और रसी का पालन करना शुरू कर देगा।
क्योंकि ये तो पुद्गल का है, मैं थोड़ी ना मोटा हो रहा हूँ। संस्थान, आकार, ओहो आजकल तो मेरा चेहरा ही बिगड़ गया। क्या सोचता है ज्ञानी, मेरा चेहरा बिगड़ गया। ये संस्थान किसका है? पुद्गल का है, तेरा तो है ही नहीं। क्या बात कही है आचार्य भगवंतों ने। भेद, और इसी प्रकार से जो भेद होते हैं उसमें भी 6 प्रकार के बताएं, जैसे उत्कर है, चूर्ण है, चूर्णिका है, प्रतर है, अणुचटन है। ये सभी जैसे लोहे को गर्म करने पर, पीटने पर जो स्फुलिंगें निकलती है ना, वह अणुचटन है। ये भी एक प्रकार से भेद है। तम, भेद और तम का अर्थ होता है अंधकार, जो प्रकाश का विरोधी है। छाया 2 प्रकार की होती है, जिस वस्तु की छाया हो उसका रूप रंग जो का त्यों आ जाए, है जैसे दर्पण में मुख का रंग, रूप सब जो का त्यों आ जाता है। दूसरा होता है प्रतिबिंब, धूप में खड़े हुए, पूरा तो नहीं आया लेकिन एक छाया मात्र होती है। इस प्रकार से छाया। आतप, जो सूर्य का प्रकाश है उसको आतप या घाम भी बोलते हैं आप लोग। उद्योत, चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, दीपक आदि के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। इस प्रकार से ये सारे भेद पुद्गल की वैभाविक जो पर्याय हैं उसके ही भेद हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि जो पुद्गल की बात चल रही है उसके भेद भी होते हैं, इसको भी हम समझ लें। अणव स्कंधाश्च, पुद्गल के अणु और स्कंद 2 भेद हैं। सबसे छोटे पुद्गल के हिस्से को जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके उसको अणु कहते हैं। और अणुओं के जोड़ को अगर संख्यात, असंख्यात और अनंत अनंत परमाणु मिल जाते हैं तो फिर वह स्कंध बन जाता है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? आचार्य भगवान कहते हैं कि भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद यानी बिखरना और संघात यानी जुड़ना। भेद से भी और संघात से भी, इन दोनों से ही स्कंध की उत्पत्ति होती है। अब जैसे देखो 100 परमाणु का कोई एक स्कंध है, उनमें से अगर 10 परमाणु अलग हो गए तो कितने का हो गया? 90 का। और उसमें 20 और जोड़ दिए तो 110 का हो गया। ये 110 परमाणु का जो स्कंध हुआ है वो भेद और संघात का दृष्टांत हो गया। अब भेद संघात एक साथ में कैसे हो सकते हैं? तो देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है। पानी की टंकी है ना, उसमें से पानी निकल भी रहा है और ऊपर से भर भी रहा है। भेद और संघात। लेकिन अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? भेदादणु। भेद से, टूटने से अणु की उत्पत्ति होती है। ये सूत्र बहुत जबरदस्त है। टूटता रहे, टूटता रहे। मेरे आत्म प्रदेशों में जो एक क्षेत्रावगाही हो गए हैं कर्म, अगर टूट जाए, बिखराव हो जाए तो अणु से, अणु की उत्पत्ति जैसे भेद से होती है, ऐसे संसार टूट जाए तो सिद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब शिष्य कहता महाराज मुझे तो स्कंद वंद दिखते भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता, कुछ मोटी चीजें तो दिख जाती हैं लेकिन अचाक्षुष भी स्कंद होते हैं क्या? और कैसे होते हैं? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात, इन दोनों से भी, भेद और संघात से जो स्कंद है चक्षु इंद्रिय का विषय होता है चाक्षुष, और एक अचाक्षुष होता है। अचाक्षुष यानी आंखों से नहीं दिखने वाला, और चाक्षुष यानी आंखों से दिखने वाला। जो नहीं दिखते थे वो दिखने लग जाते हैं। कैसे? भेद से और संघात से। यानी जो स्कंद हैं इसमें कुछ चाक्षुष हैं, कुछ अचाक्षुष हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि जो स्कंद अदृश्य हैं वो अब दृश्य कैसे हो गए? तो समाधान के लिए आचार्य कहते हैं कि केवल भेद से कोई स्कंद चाक्षुष यानी देखने योग्य नहीं हो सकता। भेद और संघात दोनों से होगा। टूटने से उसके 2 टुकड़े हो जाने पर भी वह सूक्ष्म ही बना रहेगा। सूक्ष्म अगर टूटा तो उसके, हाँ, और इस तरह वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किंतु जब वह सूक्ष्म स्कंध दूसरे स्कंध में मिल करके उस अपने सूक्ष्मपने को छोड़ देता है और स्थूल रूप धारण कर देता है तब वह चाक्षुष हो जाता है। एक उदाहरण अपन यूँ देखें कि वृद्धावस्था है, अब आंखों से दिखता नहीं है। ये सिद्धांत क्या कह रहा है उसको हम समझ लें। अब आंखों से नहीं दिख रहा है, पहले इतनी बड़ी चीज़ दिख रही थी अब नहीं दिखने में आ रही है। क्यों? चाक्षुष स्कंध जो दिखने वाला है वह भी उसको अचाक्षुष हो जाता है। कारण ये है कि वृद्धावस्था में नवीन परमाणु कम आते हैं और जो हैं वो जर जर अब उसकी अवस्था हो रही है।
इसलिए उनको अचाक्षुष हो जाता है। यहाँ पर समझ करके अब शिष्य कहता, महाराज बहुत सघन वन से निकला हूँ, ये सारा जो द्रव्यों का स्वरूप मैंने समझा, बहुत आनंद आया, इतनी गहरी चीज़ें जैन दर्शन में है, अहो भाग्य है मेरा। लेकिन अब ये जानना चाहता हूँ कि इनका लक्षण क्या है द्रव्यों का। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, एग्जिस्टेंस ओनली, यानी सत्ता, यही तो उसका लक्षण है। वाह क्या बात कही है। यहाँ से जैन दर्शन के प्राण रूप सूत्र प्रारंभ हो गए हैं। ये प्राण स्वरूपा है ये सूत्र, और लगभग ये 5-6 सूत्र ऐसे हैं जिनको बीच में रखा गया है। जैसे सुरक्षा के लिए कोई वस्तु को हम बीच में रखते हैं ना, ऐसे ही इस ग्रंथ राज में बीच में 5वें अध्याय में और बीचों बीच में इस सूत्र को रख दिया। पुस्तक अगर गीली हो जाती है तो ऊपर नीचे से होगी, बीच के तो सुरक्षित रहेगी ना। ऐसे ये पावरफुल मंत्र हैं, इसकी साधना अगर हम करना शुरू कर दें और भाव भासना हो जाए तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आए भी तो थोड़ी सी देर के लिए रहेंगे और हम इस सूत्रों के माध्यम से अलग कर देंगे। अब देखिएगा, सब द्रव्य लक्षण हैं। क्या किसी वस्तु को तो मिटा सकते हो? आचार्य जी ने मूक माटी में लिखा है, जहाँ पर 8 रस का वर्णन है, वहाँ ये विषय बहुत अच्छा दिया है। आप लोग सोचते हैं कि हम कहीं ऐसा ना हो कि ये वस्तु हमारी मिट जाए तो हम बिल्कुल अनाथ हो जाएं, क्या होगा हमारा, कैसे रहेंगे हम बिना सहारे के। तो सुनिएगा, नष्ट हो जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि अपनी सत्ता को नष्ट कर दे। इस सूत्र से स्पष्ट हो गया कि सारे द्रव्य ही सत रूप में रहेंगे। कोई वस्तु का नाश होता ही नहीं है, कोई हमें मार सकता ही नहीं है, कोई हमें मिटा सकता ही नहीं है। ये सूत्र जब हम सुन लेते तो कितना आनंद होता है। सुना था कि एक 6 वर्ष का बच्चा और उसका किडनैप कर लिया, तो किडनैपर जो था उसने कहा, ले फ़ोन कर अपने पापा से, बोल कि हमको 1 करोड़ रुपया ये मांग रहे हैं, नहीं तो हमको मार डालेंगे, गोली से मार देंगे। पापा आप 1 करोड़ रुपया भिजवा दो, ऐसा कैसा बोलो तुम। तो बच्चा उनको अंगूठा दिखाता है। बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं बोलेगा? मरना है क्या? सद्द्रव्य लक्षणम, मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा लक्षण तो सत है। पिता के साथ में गया और सुन लिया था सूत्र। देखो कितना उसके अंदर ये भाव भासना हो गई इस चीज की कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। सम्यक दृष्टि नहीं था, 6 साल का था, लेकिन इतनी बात उसको भी समझ में आ गई। भले ही वो खेल खेल में बोल गया उससे ही, पर कितना निर्भय था, छोड़ दिया उसको कि इसको मरने की कोई डर ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, तो क्या करे। ये दशा है, ज्ञान की दशा तो ऐसी होती है। यद्यपि सम्यक ज्ञान नहीं है, फिर भी थोड़ा सा भी बोध हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है। बच्चा भी समझता है कि ये जीव को मैं नहीं मारूं, क्यों? क्योंकि मर करके मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके भाव में ऐसा आ गया है। अब सत का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षण है, तो सत का लक्षण क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवी भी है, वह सत का लक्षण है। विपरीतता मालूम पड़ती है हमें कि उत्पाद भी है वहाँ पर और व्यय भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे रात में लालटेन लेकर के आदमी जा रहा था, पूछा उसके मित्र ने, अचानक मिल गया कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आत्महत्या करने जा रहे हो? तो लालटेन क्यों लेकर के जा रहे हो? कहीं ठोकर लग गई तो? कैसी विरोधी बात है। वास्तव में जब आप टीवी चैनल पर रिमोट से क्या करते हैं, एक चैनल बदलते हैं, दूसरा आ जाता है। पहला व्यय हो गया, दूसरा उत्पाद हो गया और टीवी ध्रुव चल रही है। बस इसी प्रकार से आना जाना लगा हुआ है, आचार्य जी कहते हैं। इस प्रकार से उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त होता है वह सत है। और आगे आचार्य भगवान से पूछता है शिष्य कि महाराज द्रव्य क्या है? उत्पाद व्यय तो समझ में आता है, लेकिन द्रव्य क्या है? तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव रूप से जो अव्यय है, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे हमने कहा वह, यह वह है, यह वह है। वह का मतलब पहले था और यह मने अभी भी है। क्या बात है, वो नष्ट नहीं हुआ है। ऐसा ही जिसमें
एक रूपता, ऐसी एक रूपता बनी रहे, परिणमन होते हुए भी उसमें उस द्रव्य की स्वरूपता बनी रहे, उसका नाम है द्रव्यपना। अब एक वस्तु में ही दो विरोधी धर्म कैसे सिद्ध हो जाते हैं? कहते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे है। ये दोनों बातें होती हैं हर द्रव्य में, मुख्य और गौण। मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। जैसे एक बालक माँ के साथ में जाता है तो लोग कहते हैं ये इसका बालक है, और पिता के साथ में जब अपने पिता के घर में रहता है तो लोग सब उस पिता के नाम से पहचानते हैं। माँ का नाम गौण हो जाता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे है। तो गुस्सा नहीं करना है यहाँ पर किसी को भी कि हमको तो गौण कर दिया। अरे भाई, एक समय में एक को ही मुख्य कर सकते हैं, दूसरा तो गौण हो ही जाता है। अब परमाणुओं के बंद होने में कारण क्या है? ये परमाणु कैसे बंद हो जाते हैं? जैसे कि स्कंद बन जाता है, कहते हैं स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्धता और रुक्षता यानी चिकनाई और रूखापन, इन दोनों के कारण ही पुद्गल परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। जैसे कि आप लोग फोटो चिपकाते हैं तो पहले फोटो के चिकने पेपर को उतारना पड़ता है, उसको रुक्ष किया, फिर मात्रानुसार उसमें चिकनाई लगाई तो वह चिपक जाए। बहुत ज़्यादा भी लगा देंगे तो भी नहीं चिपकेगा। हाँ, निश्चित है। तो ये जो 5वां अध्याय है वो यही बता रहा है, स्निग्ध और रुक्षत ये दोनों अगर तत्व मिलते हैं तो वह बंध हो जाता है। परमाणुओं के शक्ति अंश में कितनी शक्तियाँ किसकी हो तो वह बंद होता है। ये सारी बातें विज्ञान की बातें, बहुत गूढ़ बातें हैं, फिर भी यहाँ पर संक्षिप्त में आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है। उमा स्वामी महाराज ने पेपर चिपकाने की, मकान बनवाने की सारी जो कलाएं हैं उसका ज्ञान करा दिया इन सूत्रों के माध्यम से। हाँ, जैसे कि घर बनाते हैं तो सीमेंट भी है और रेती भी है, दोनों से टिकता है वहाँ। लेकिन ध्यान रखना, न जघन्य गुणाना। हाँ, अगर जघन्य अर्थात कम एक गुण वाला या एक शक्ति अंश वाला अगर परमाणु है, जघन्य शक्ति अंश वाला परमाणु है तो उसका बंध नहीं होता। जैसे कि सिद्धांत की अपेक्षा 10वें गुण स्थान में लोभ कर्म का उदय तो है, लेकिन जघन्य शक्ति अंश होने के कारण उसका बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर भी बंध नहीं होता। तो बंध किसका होता है? द्वैधिकादि गुणा नाम। तो दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। जिसमें दो अधिक गुण होते हैं उसी का बंध होता है। अथवा आदि का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि 2 से अधिक गुण हो तभी उसमें बंध होता, अन्यथा नहीं होता। प्रश्न ये है कि बंद होने पर अवस्था क्या हो जाएगी? कौन किसको किस रूप में परिणमन कराएगा? कहते बंधे धिको पारिणामिकौ च। जिसमें अधिक शक्ति अंश होते हैं वो कम शक्ति वालों को अपने रूप परिणमन करवा देता है। अब ये सारा वर्णन होने के बाद में आचार्य भगवान से शिष्य कहता, महाराज आपने जो द्रव्य का लक्षण बताया था ना, सद्रव्य लक्षणम, अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि दूसरा लक्षण कोई है? गुण पर्यवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। दोबारा यहाँ लक्षण बताने का कारण क्या है? निज द्रव्य को खोज लो, जान लो, समझ लो। जैसे कि एक पड़ोसन का छोटा सा बेटा, उसको वो इत्र लगाया करती थी। उसकी सहेली ने पूछा, क्यों इतना इत्र लगाती हो? कहीं अंधेरे में खो जाए तो मैं उसे ढूंढ तो लूंगी, परेशानी तो नहीं होगी। बस आर से निज द्रव्य को खोजने के लिए दोबारा फिर द्रव्य का लक्षण बताए। कुल मिलाकर के 6 हो गए। 4 को अलग पंगत में बिठाया था जो अजीव काय हैं। जीव द्रव्य को अलग पंगत में बिठाया क्योंकि जीव भी है वहाँ और कायवान भी है, किंतु काल द्रव्य जीव नहीं है, अजीव है और कायवान भी नहीं है, इसलिए इसकी पंगत अलग बिठा दी है। कालश्च अर्थात टाइम आल्सो, टाइम भी, काल भी एक द्रव्य है। जो घड़ी घंटा आदि सब कुछ हो रहा है ये व्यवहार काल है, और वर्तना यह निश्चय काल है। यह व्यवहार काल भी सोनंत समय, अनंत समय वाला है, अनंत समय वाला है। अब
द्रव्य का लक्षण तो बता दिया, गुण और पर्याय किसे कहते हैं अंतिम में इसका भी वर्णन करते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं तथा जिनमें अन्य गुण नहीं रहते हैं, द्रव्य के आश्रय से तो हैं लेकिन निर्गुणा, जिसमें गुण नहीं रहते, गुण में गुण नहीं रहते, गुण स्वयं द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे जीव का ज्ञान, द्रव्य जीव है उसके आश्रय से ज्ञान गुण रहता है लेकिन ज्ञान में अन्य गुण नहीं रहते, जीव द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इस प्रकार से गुण का लक्षण हुआ। अब अंतिम में पर्याय का लक्षण पूछता है कि महाराज पर्याय किसे कहते हैं, तो बताते हैं तद्भावः परिणामः। तद्भाव उसका होना यानी प्रति समय बदलते रहना, ये परिणाम है। परिणाम पर्याय का ही दूसरा नाम है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसी के भीतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य गुण पर्यायों का वर्णन करते हुए 5वां अध्याय पूर्ण हो जाता है और साथ ही सत्य उजागर हो जाता है। हम जानते हैं कि मन, वचन और काया में सत्य तभी सत्य जब उतरेगा तभी ओम शांति। देखो असत्य और सत्य दोनों की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। सत्य तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आवाज़ें बाहर की बंद नहीं होगी, ये निश्चित बात है। खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो अपनी खबर मिले। तो मूलभूत बात ये है कि मन, वचन, काया में सत्य तभी आएगा जब हमारे ज्ञान में सत्य उतरेगा, हमारी चेतना में सत्य उतरेगा। मन में अगर सत्य है तो कठोर वचन भी हितकारी होंगे। ध्यान रखना, अगर मन में सत्य है तो कोई कठोर भी कहेगा तो वो भी हमारे लिए हितकारी होगा, क्योंकि उसके मन में सत्य है। और मन में सत्य नहीं और बहुत मीठा भी बोलेगा तो भी वो वचन हमारे लिए कष्टकारक ही होगा। किसी की बातों में नहीं आना, ध्यान रखना, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि वाणी जो है ना वो एक एक्सरे मशीन के समान है, जो अंतरंग की फोटो निकाल देती है। हाँ, नास्ति सत्य समो धर्म नृणात् पातकम परम, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पातक पाप नहीं है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। इसी को आचार्य भगवान कहते हैं सत्य धर्म के लिए सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम, यानी सज्जनों में प्रशस्त वचन बोलना ये है सत्य। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति है और तुम सत्य क्या बोलोगे, प्रशस्त वचन बोल पाओगे? अगर संत होगा तो बोलेगा, लेकिन उसका उल्टा अर्थ भी निकाल सकता है। इसलिए कहा सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम। बहुत मुश्किल से होता है यह सत्य मिलना, सत्य की चर्चा करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जो सता करके मिलती है वो तो सत्ता है, और जो स्वयं को तपा करके मिलता है वो सत्य है। बहुत दुर्लभ है। आज तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, अपने अस्तित्व का भान नहीं हुआ। सत्य का ज्ञान हो जाना ही सत्य है, सत्य का अनुभवन हो जाना ही वास्तव में सत्य है। आज हमारे जैन दर्शन में हम देखते हैं अरहंत भगवान के शब्द तो हैं, जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं, पर सत्य नहीं है। अरहंत भगवान के शब्द तो हैं पर सत्य नहीं है। आगम तो है पर हमारे सामने आचरण नहीं है। चित्र तो है हमारे सामने लेकिन चारित्र नहीं दिखाई देता है। बहुत अनर्थकारी हो रहा है क्योंकि हम सत्य को जान नहीं रहे हैं। सत्य की चर्चा तो करते हैं लेकिन सत्य जीवन में नहीं आ पाता। इसकी अनुभूति तो एकांत में ही हो सकती है, बहुत सावधानी पूर्वक मन को शांत करके। अन्यथा एक अगर थोड़ा सा भी सूत्र गलत हो गया तो हमारा सारा समीकरण गलत हो जाएगा। गणित में होता है ना, एक गलती हो गई तो सारा समीकरण गलत हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सत्य जीवन में नहीं है तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। सत्य बोलना है, और दिन भर में भी अगर हम इतना संकल्प कर ले कि दिन भर में एक बार अवश्य सत्य कहेंगे, हम उसको कबूल करेंगे, और जैसे ही सत्य को कबूल करते हैं तो हमारा मन बहुत निर्मल हो जाता है।
ये निश्चित है। झूठ बोलने से हमारे आभा मंडल में भी बहुत ही विकृतियाँ आती हैं, और जैसे ही सत्य हमारे जीवन में आता है हम स्वयं आनंद से भर जाते हैं। क्योंकि हमने सुना था कि एक व्यक्ति उसको जज के सामने खड़ा किया और कहा कि साहब ये बहुत गलत काम करता है। पूछा क्या क्या गलत काम किया है तुमने? चोरी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, सब काम करता है, सब तो व्यसनी है, बहुत गलत काम करता है। तब पूछा तुमने चोरी की? बोले जी नहीं। किसी की स्त्री के साथ में गलत कार्य किया है तुमने? नहीं नहीं नहीं। जो भी पूछा सब मना के दिया। तुम किया क्या है? कुछ तो गलती होगी तुम्हारे पास में। जज साहब मैं कुछ भी नहीं करता, बस सिर्फ इतना ही करता हूँ कि मैं बस झूठ बोलता हूँ और कुछ नहीं करता। अब झूठ बोलता हूँ उसमें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या कहा जाए, आज सत स्वरूप के साथ में हम जी नहीं पा रहे हैं तो अपने अस्तित्व में, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं, अपनी संपत्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। और वास्तव में हमारी आत्मा में सत्य का भान तभी होगा जब हमारे मन और जीवन में भी सच्चाई उतरेगी। जब मन में और जीवन में सच्चाई नहीं होती है ना, तब सत्यम शिवम सुंदरम का पाठ सिर्फ कोरा शब्दों का पाठ होता है, सच में जीवन में नहीं आ पाता। इसीलिए कहा है कि जब पहले क्रोध मान माया लोभ ये 4 श्वान हमारे निकल जाएंगे, तब हमारी आत्मा में सत्य धर्म प्रकट होगा। बावड़ी के अंदर 4 कुत्ते गिर गए थे लड़ते लड़ते, सारा बावड़ी का पानी गंदा हो गया। गांव के लोग इसी बावड़ी का पानी पीते थे और कुछ तो थी नहीं बावड़ी, वहाँ पर कुआं कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि लोगों ने उसको सफाई करने के लिए पंडित जी को बुलवाया कि क्या हो गया, पानी गंदा हो रहा है, बदबू आ रही है। उन्होंने कहा गंगा जल डाल दो, तो भी ठीक नहीं हुआ। तुलसी डाल दो, तो भी ठीक नहीं हुआ। दूध डाल दो, तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर कहा कि 100 बाल्टी पानी निकाल दो, ठीक हो जाएगा, तो भी ठीक नहीं हुआ। जब कोई एक विशेष रूप से धर्मात्मा व्यक्ति गया और ये 5वां ही दिन चल रहा था धर्म का, उसको ख्याल में आया कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और वास्तव में देखा गया तो 4 कुत्ते मरे पड़े थे, उनकी बदबू आ रही थी। बस बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि वाणी में ही सत्य नहीं हो, क्रोध मान माया लोभ को निकालना जरूरी है। निष्कषाय दशा होगी तो धर्म प्रकट होगा, और इसके लिए हमें वाणी से शुरुआत करनी कर सकते हैं। गोली खाने से एक ही व्यक्ति स्वस्थ होगा, लेकिन बोली से हजारों व्यक्ति को आनंद आ सकता है। हाँ, गोली तो एक क्षण के लिए कड़वी लगती है, लेकिन बोली वर्षों वर्षों तक कड़वी लगती है। गोली चूक सकते हैं, लेकिन गोली का घाव पड़ जाता है, सूखता नहीं। सूखता है। गोली का घाव तो सूख जाता है, लेकिन गोली का घाव सूखता नहीं है। देखो जीवन में कोई हजारों हमें उपहार दे, सब भुलाए जा सकते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने मधुर वाणी के माध्यम से हमें उपहार दिया हो तो वो हम कई वर्षों तक नहीं भूल पाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कोमल शब्द सख्त दिलों को भी जीत लेता है। कोमल शब्द हो तो हमें बहुत ही नाप तोल करके बोलना है। पशु इसलिए दुख उठाते कि बेचारे बोल नहीं पाते, और मनुष्य इसलिए दुख उठाता है कि वो बोल पाता है। बहुत कठिन होता है सत्य को बोलना ही, सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना। स्वीकार नहीं करते, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, बताओ प्रूफ लाओ उसके लिए। अरे भाई तेरी आत्मा से बड़ा और कौन प्रूफ हो सकता है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, लेकिन स्वीकारना नहीं चाहता। यही तो बहुत अनर्थों की जड़ है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्य के लिए कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असत्य में योजना बनानी पड़ती है। विषय तो बहुत सारा है, पर अंत में इतना ही समझे कि इतिहास साक्षी है इस बात की कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को बहुत ठोकरें खानी पड़ी हैं। जैसे महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, बुद्ध को देखो कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी, राम को वन जाना पड़ा, भटकना पड़ा, सुकरात को जहर पीना पड़ा, लेकिन राम वन जाकर के भी वास्तव में देखा जाए तो कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं, क्योंकि वो राम थे, आत्मा में रमण करने वाले राम थे। हरिश्चंद्र कैसे सब कुछ छिन गया, भिखारियों की भांति उनको भी भटकना पड़ा। जीसस को देखो, कांटों का मुकुट पहनना पड़ा उन्हें,
महाराणा प्रताप का सुना ही होगा, अरावली की घाटियों में उन्हें भटकना पड़ा, पांडवों को कई कष्ट भोगने पड़े। हमारे मुनि भगवंतों के बारे में देखते घानी में पिलना पड़ा सत्य के कारण से। इसीलिए लोग कहते हैं कई कि भाई सत्य मत बोलो, क्योंकि सत्य तो आजकल सूली पे चढ़ा है, सत्य तो आजकल सूली पर चढ़ा है। झूठ का ही आजकल बोलबाला है, जोर हरदम झूठ का ही बढ़ा है। सत्य के राही तो मुश्किलों में जीते हैं, देखो हरिश्चंद्र बिकने बाजारों में खड़ा है। इसलिए सत्य के राह पर मत चलो। अज्ञानी हमेशा ये कहता है झूठ बोलो और अपना काम निकालो, लेकिन झूठ बोलते वक्त हम खुद भी दुखी रहते हैं और वहाँ का वाइब्रेशन भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है और हमारा भविष्य भी ऐसा ही बंधन युक्त होता है। अब कोशिश हमें ये करना है, चाहे कितनी परेशानियाँ आए, हम सत्य की राह पर चल सकें, क्योंकि आचार्य भगवान यही हमें बार बार समझाते, अन्याय चाहे कितना ही करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला चाहे छुप कर ही खाओ, मुँह तो काला होकर रहेगा। इसीलिए तुम भी संभल करके चलो कर्मों के दरबार में, देर है अंधेर नहीं, एक न एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आज से सिर्फ यही भावना करना है कि हम सत्य की राह पर चले, सत्य का अनुभवन करें, सत्य ही बोले, सत्य ही हमारे जीवन में अवतरित हो। बस इसी भावना के साथ में उत्तम सत्य धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री पूर्णमती महाराज